ठीक है ना। कृष्णपाल गुर्जर हुए, कंवरपाल गुर्जर हुए, शिक्षा मंत्री होते हुए उनको शर्म आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो गुर्जर सम्राट नहीं थे, और ये जानते हुए जाकर मूर्ति का अनावरण करना, ऐसा तो घटिया काम जो है कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन उनको गुर्जर सम्राट कहना, इतिहास के साथ खिलवाड़ करना, उस पर हमें इतराज़ है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनको हमने बोल दिया था भी अगर ये दोनों मंत्री वहाँ जाएंगे तो हम बीजेपी का पूरा खुल के विरोध करेंगे। वो शिक्षा मंत्री के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। ऐसे जी वो मंत्री है ना, अगर उनको मंत्री बनाया गया तो वो भी इसलिए बनाया, वो सारा समाज उनके लिए बराबर है, सारा हरियाणा बराबर है। लेकिन उसके बाद अगर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी तो वो हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। +2 तो की होगी उन्होंने, शिक्षा मंत्री है, तो उनको तो ये भी पढ़ाया गया होगा कि राजपूत सम्राट राजा पृथ्वीराज चौहान, शब्द तो राजपूत लग गया ना सर, तो अब कैसे वो गुज्जर बोल रहे हैं सर? इतना नहीं होता कि भाई वो जो बोल लेंगे भाई गुज्जर समाज बोल लेगा कि वो गुज्जर हो जाएंगे बोलने सर। और ये तो गलत है, मतलब जो इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं इस टाइम, ये आगे हम बीजेपी का खुला विरोध करेंगे सर। इलेक्शन आने वाले टाइम में बीजेपी का खुला विरोध करेगा राजपूत समाज। हमारी सरकार से एक मांग है कि 8 अगस्त को जो फरीदाबाद के अंदर मूर्तियां निवारण कर रहे हैं गुज्जर सम्राट लिख के, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे सर। बीजेपी का खुला विरोध करेंगे जी। 7 तारीख को जगाधरी अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद जरूरत पड़ी तो हरियाणा के हर जिले में, और जरूरत पड़ी तो दिल्ली आके विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजपूत समाज राजपूत समाज राणा मिहिर भोज, राणा मिहिर भोज, अक्षत्रिय सम्राट अक्षत्रिय सम्राट महाराणा मिहिर भोज, मिहिर भोज, अनंगपाल तंवर अमर रहे, महाराणा अनंगपाल तंवर अमर रहे। पुरुषों के सम्मान में, पुरुषों के सम्मान में पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना। आप देख सकते हैं ये साथियों, मैं हूं विशपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज की जो खबर है वो राजपूत समाज को लेकर है। राजपूत समाज के काफ़ी लोग आज यहाँ जो जिला सचिवालय है वहाँ पर इकट्ठे होकर पहुँचे हैं। उनका आरोप ये है कि फरीदाबाद में 8 अगस्त को सम्राट मिहिर भोज और अनंगपाल तंवर को लेकर एक वहाँ पर मूर्ति लगाई जा रही है, जिस पर गुज्जर सम्राट उन्हें लिखा गया है। राजपूत समाज के लोगों का ये आरोप है कि वो गुज्जर सम्राट नहीं थे, वो एक राजपूत समाज थे, जिसको लेकर राजपूत समाज के लोगों में काफ़ी रोष था और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। कर्नल देवेंद्र सिंह जो राजपूत सभा के संरक्षक हैं, उनसे जानेंगे कि क्या क्या आपने आज क्या किया है यहाँ पर। आज जो है मेनली तो डीसी साहब को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल के नाम ज्ञापन हमने देना था। जो हमारे राजा मिहिर भोज प्रतिहार और अनंगपाल तंवर जी का जिस तरीके से इतिहास को बदलने की कोशिश गुर्जर समाज ने की है, उनके नाम गुर्जर कह करके उनकी मूर्तियों का अनावरण करने का जो कृत्य उन्होंने किया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हम अपने राजाओं का सम्मान जो है पूरा चाहते हैं, और उनकी सम्मान की रक्षा के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे। कोई वो मूर्ति लगाए, हमें मूर्ति लगाने में कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उनको गुर्जर सम्राट कहना, इतिहास के साथ खिलवाड़ करना, उस पर हमें इतराज़ है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पूर्वजों ने बड़ा बलिदान दे करके इतिहास बनाया है, और उस इतिहास को आज कोई तोड़ मरोड़ के और गलत तरीके से पेश करे तो वही तो हमारी एक विरासत है, उसी से तो हम प्रेरणा लेते हैं। अगर हमारा इतिहास ही नहीं रहा तो हम कहाँ रहेंगे। क्या ये भाईचारे तोड़ने की कोई साजिश है? ये बिल्कुल भाईचारा तो है ही। गुर्जर समाज का हमारा बड़ा तालमेल रहा है शुरू से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पलटन 1814 में रेज हुई थी 4 राजपूत, और तब से अब तक उसमें हमारा जो कम्बिनेशन है राजपूत रेजिमेंट का, वो 50% गुर्जर हैं, 50% राजपूत हैं। इतना तालमेल पहले से है, लेकिन उस समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी गुजरी ने राजपूत राजा से शादी कर ली तो राजपूत राजा की जाति थोड़ा बदल जाएगी।
तो उस जाति को बदल करके ये कहना कि हमारे सम्राट थे, सरासर गलत है, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करें। कृष्णपाल गुर्जर हुए, कंवरपाल गुर्जर हुए, शिक्षा मंत्री होते हुए उनको शर्म आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि गुर्जर सम्राट नहीं थे, और ये जानते हुए जाकर मूर्ति का अनावरण करना, ऐसा तो घटिया काम जो है कोई कर ही नहीं सकता। जी, साथ राजपूत समाज के कुछ युवा नौजवान भी यहाँ पर हैं जो प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। उनसे जानेंगे कि आज इतना गुस्सा क्यों। मैं लक्की राणा सालवन, युवा प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट। ऐसा है जी, इतना गुस्सा इसलिए है, जो हमारे स्वर्णमय इतिहास के साथ और हमारे महापुरुषों के साथ एक समुदाय, गुज्जर समुदाय द्वारा, कुछ उनके राजनेता उनके द्वारा जो छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है, उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा है जी, हमारा स्वर्णमय इतिहास है, हमें अपने बारे में कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने महापुरुषों के बारे में। हमारी सिर्फ सरकार से एक साफ सीधी सी इतनी मांग है कि हम इस बारे में कुछ नहीं करेंगे। इतिहासकारों को उठाइए, कमेटी बनाइए और उसमें साफ निर्णय दीजिए कि भाई ये हम क्षत्रिय है, हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो एक जाति विशेष इस पर टिप्पणियाँ उठा रही है, इसको अपना बता रही है, उनको इस बात का जवाब दे। पहले उन्होंने अनंग पालतावर जी पे मुद्दा उठाया था, वो एक कमेटी के द्वारा क्लियर कर दिया गया था कि ये राजपूत है। और दूसरी बात, हमारी सरकार से एक मांग है कि 8 अगस्त को जो फरीदाबाद के अंदर मूर्तियाँ निवारण कर रहे हैं गुज्जर सम्राट लिख के, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। सरकार से मांग है कि सरकार इस मांग को हमारी पूरा करे, एक अनुशासन में रह के, कोई इसमें सामुदायिक लड़ाई झगड़े ना हो, जातिवाद ना हो, कुछ भी। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है जी, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ, और जो भी जाति विशेष जो नेता उनके खिलाफ बीजेपी का खुला विरोध करेंगे जी। 7 तारीख को जगाधरी अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हरियाणा के हर जिले में, और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली आके विरोध प्रदर्शन करेंगे जी। ये मंत्री जो बीजेपी के मंत्री है, ऐसी कंट्रोवर्सी में ये क्यों पड़ रहे हैं? देखिए जी, वो जानते हैं वो क्यों बन रहे हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा जी, जो शिक्षा मंत्री का ओहदा क्या होता है जी, वो एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। एक शिक्षा मंत्री ही मतलब कि इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, एक मतलब शब्दों के हेरफेर में, वो मतलब कि एक क्षत्रिय की जो उपाधि है उसको मतलब कि शब्दों के हेरफेर में उसको मतलब कि गुजरों में दे रहे हैं। तो शिक्षा जाति विशेष पे वो शिक्षा मंत्री के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। ऐसा है जी, वो मंत्री है ना, अगर उनको मंत्री बनाया गया तो वो भी इसलिए बनाया है, वो सारा समाज उनके लिए बराबर है, सारा हरियाणा बराबर। क्या राजपूत समाज ने उन्हें वोट नहीं दी थी? ऐसा है जी, राजपूत समाज ने वोट दिया है, हमेशा दिया है, ठीक है। शायद इसलिए हमारी अनदेखी हो रही है कि भाई ये तो हमारे हैं, ये तो वोट देंगे, अनदेखी इसलिए हो रही है जी। पिछले दिनों जो है जो पृथ्वीराज चौहान हैं, उनके बारे में भी ऐसा बोला गया था, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ऐसा है जी, पहले इन्होंने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर ही उठाया था। उसके बाद जैसे ही इनका वहाँ कोई सिक्का नहीं चला तो इन्होंने वो एक मुद्दा छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने चलाया अनंग पालतावर जी पे, वहाँ कोई मुद्दा इनको नहीं मिला, कोई तथ्य नहीं मिले, इनको वहाँ छोड़ दिया। अब उठा रहे हैं सम्राट मीर भोज प्रत्यार जी पे। इनको एक बात साफ साफ क्यों नहीं समझ में आ रही है कि भाई जो आप कर रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं है जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, वो स्कूलों में बचपन में पढ़े होंगे, जवानी में पढ़े होंगे, +2 तो की होगी उन्होंने, शिक्षा मंत्री ठीक है जी। तो उनको तो ये भी पढ़ाया गया होगा कि राजपूत सम्राट राजा पृथ्वीराज चौहान, शब्द तो राजपूत लग गया ना सर। तो अब कैसे वो गुज्जर बोल रहे हैं? सर इतना नहीं होता कि भाई वो जो बोल लेंगे भाई गुज्जर समाज बोल लेगा कि वो गुज्जर हो जाएंगे, बोलना चाहिए। जो बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि भाई राजपूत सम्राट है पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जी। ऐसा है जी, देखिए मैं एक बात साफ साफ कहना चाहूँगा, हमें किसी जाति विशेष से कोई हमारा बैर नहीं है, कुछ नहीं, सब हमारे भाई हैं। सभी जाति, सभी जितने भी क्षत्रिय का एक धर्म रहा है, सभी जातियों को साथ लेके चलना। लेकिन उसके बाद अगर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी तो वो हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सिर्फ सीधी एक ये बात कहने का मतलब है, ना हम कोई जातिवाद फैला रहे हैं, लेकिन ये गुर्जर ये जो समाज है, पूरे समाज को नहीं हम कहते, कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ राजनेता इस चीज़ को बहुत भड़काव दे रहे हैं कि जातिवाद फैले, भाईचारा तोड़ने की एक साजिश है। कुछ और युवा साथी हैं, क्या कहेंगे जो आज का ये प्रदर्शन था इसके बारे में? सर ये एक वोटों की राजनीति है सिर्फ, और कुछ नहीं है। काफ़ी टाइम से ये जो कुछ ही है, मतलब कि पूरा गुज्जर समाज नहीं है इसमें, कुछ ही है इनके बंदे हैं जो मतलब कि इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जगह जगह बोर्ड लगा रहे हैं गुर्जर सम्राट लिख के। ऐसे तो हम भी अपने महाराणा प्रताप चौक पे राजपूत महाराणा प्रताप लिखे गए तो फिर गलत हो जाएगा। देखो जी, ये हिंदू सम्राट है जो पूरे देश के है जी, इन्होंने पूरे देश के लिए बलिदान दिया है, ना कि पूरे राजपूत समाज के लिए। तो इनको मतलब हिंदू सम्राट लिख लो, कोई इसमें आपत्ति नहीं है सर हमको। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या मैसेज देना ये सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो ये
आजकल मतलब 2-4 बंदे हैं जो ये पूरे देश का मतलब माहौल ख़राब कर रहे हैं सर जातियों को लेकर, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बीजेपी सरकार को भी देखना चाहिए। ये हमारे जो राजपूत समाज है पूरा बीजेपी को वोट देता है सर ये, और दी भी है, ठीक है ना। 95% है ना जो वोट दिया हमने बीजेपी को सर, और ये तो गलत है मतलब जो इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं इस टाइम। ये आगे हम बीजेपी का खुला विरोध करेंगे सर, इलेक्शन आने वाले टाइम में बीजेपी का खुला विरोध करेगा राजपूत समाज। नहीं उससे पहले जी कांग्रेस की ये सम्राट हैं ये सभी समाजों के हैं, किसी एक समाज के नहीं है। अगर उन्हें मूर्ति लगानी है तो उस पर गुज्जर सम्राट की बजाय हिंदू हृदय सम्राट या क्षत्रिय सम्राट लिख के लगाएं, तो उसमें हम भी उनका साथ देंगे। तो ये लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? ये प्रदर्शन तो जब तक चलते रहेंगे जब तक वो गुज्जर नहीं हटाएंगे उसके, क्योंकि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, वो सबके ही होते हैं। 2 मंत्री भाजपा के 2 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, एक हरियाणा सरकार के मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, वो वहाँ पर उन मूर्तियों का अनावरण करने के लिए पहुँचेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? हम इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष वो धनखड़ जी से मिले थे, सीएम साहब से मिले थे, और उनको हमने बोल दिया था भी अगर ये दोनों मंत्री वहाँ जाएंगे तो हम बीजेपी का पूरा खुल के विरोध करेंगे। आज तक राजपूत समाज ने 90-95% वोट दिए हैं बीजेपी को। अगर अब वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इनका पूरा विरोध करेंगे। हमारे साथ राजपूत सभा करनाल के प्रधान इस्माइल राणा जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आज का ये प्रदर्शन को किस रूप में आप देखते हैं। देखिए, हमारा समाज ये चाहता है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनको दूसरी जाति का बताकर उनकी मूर्तियों का अनावरण ना करें। महापुरुष जो होते हैं वो सबके साझले होते हैं, उनको माने, उनकी पूजा करें, उनको माल्यार्पण करें, उनकी मूर्तियों की स्थापना करें, लेकिन उनको अदर कास्ट का बताकर हमारे समाज का अपमान न करें। हमारा समाज जाग चुका है, ये अपमान वो सहन नहीं करेंगे। आज हम सब राजपूत इकट्ठा होकर डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, क्योंकि 8 तारीख को फरीदाबाद के अंदर अनंगपाल तंवर जी की और राजा महिर भोज जी की मूर्तियों का अनावरण ये दूसरे समाज के लोग उनको अपना बताकर कर रहे हैं, इसको कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। हम फिर दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं सभी समाज के लोगों से कि वो महापुरुषों की सम्मान करें, उनकी पूजा करें, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उनको अपने समाज का बताकर वो यदि उनकी मूर्तियों का अनावरण करते हैं, इसका डट कर हम विरोध करेंगे। ये कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं? कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं जो इतने वर्षों के बाद, 1000 वर्षों के बाद इस तरह की बातें बोल रहे हैं। अब पता नहीं कि ये क्या कारण है, समाज के अंदर किस तरह से भेदभाव ये किया जा रहा है। कि मुझे लगता है ये किसी का एजेंडा है, गुप्त एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत ये कार्य हो रहा है कि गुज्जर को, राजपूतों को भी अब अलग किया जाए। ये ऐसी कुछ साजिश की बू हमें आती है। हमारे गुज्जर जो समुदाय के लोग हैं वो हमारे भाई है, हमारा भाईचारा उनके साथ बहुत अच्छा भाईचारा है। हम ये चाहते हैं कि वो भी इस बात को समझें, और जहाँ तक ख्याल है यहाँ का जो समुदाय है, गुज्जर समुदाय, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। हम मानते हैं उनको भी, वो हमें मान्यता देते हैं। लेकिन ये जो एनसीआर में हो रहा है, पता नहीं क्यों ये ओछी राजनीति वहाँ चल रही है, ये समझ से परे है, जिसको कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। 8 अगस्त को जो मिहिर भोज सम्राट हैं और अनंगपाल तंवर, उनको गुज्जर जो सम्राट बताकर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के पहुंचने की बातें जो की जा रही है, उसका यहाँ पर राजपूत समाज ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जो राजपूत समाज है वो लगातार बीजेपी के साथ रहा है। करीब 90 से 95% जो वोट हैं वो भाजपा के खाते में राजपूत समाज ने दी थी। कुछ गुज्जर समाज के कुछ लोग जो हैं वो सामाजिक ताना बाना और भाईचारा खराब करने का ये काम
यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा वो नहीं होने देंगे और सरकार से मांग की गई है कि इस मैटर में वो सामने आए और जो मामला है ऐसा ना होने दिया जाए ताकि समाज में किसी भी तरह से एक भाईचारा खराब ना हो। तो आज राजपूत समाज के काफ़ी संख्या में जो लोग हैं करनाल के लजगूज सचिवालय में पहुंचे और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम यहां पर ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले उन्होंने जो बीजेपी के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर हैं, उनके खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई, क्योंकि 8 अगस्त को फरीदाबाद में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें सम्राट अनंगपाल तंवर और मिहिर भोज को गुज्जर सम्राट वहां पर लिखा गया है। उस प्रतिमा का वहां पर अनावरण किया जाएगा और बीजेपी के मंत्री उस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इससे जो राजपूत समाज है उसमें काफ़ी रोष है। इन लोगों का ये भी आरोप है कि सरकार इसमें इनिशिएटिव नहीं ले रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। जो महापुरुष हैं, जो शहीद हैं, जो राजा है, वो पूरे समाज के होते हैं, किसी एक वर्ग के नहीं होते, किसी एक जाति के नहीं होते। कुछ जो गुज्जर समाज के लोग हैं वो सामाजिक ताना बाना खराब करना चाहते हैं और भाईचारे को जो है वो बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा वो हरगिज नहीं होने देंगे। ऐसा यहाँ पर जो राजपूत समाज के जो प्रधान हैं और जो संरक्षक है और अन्य युवा भी, उन्होंने यहाँ पर ये बात रखी। आप सभी से गुजारिश है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कि सरकार तक ये मामला पहुँच सके और किसी भी टकराव से पहले ये स्थिति टल सके। करनाल से मैं विश्वास राणा अपने सहयोगी सावन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।